तो सर जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो रखे हैं, हम्म। तो घर पे कमाने वाला मैं ही था। उसके बाद एक डेढ़ दो साल हमने प्रिपरेशन की है सर घर पे ही हम्म। बैठ के। उसके बाद सर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, रात को मैं हॉस्पिटल करता था सर। कॉलेज से जाने के बाद सर 3 से 8 या 9 बजे तक का टाइम लगता था सर मुझे। मैं तो यार मुझे आठ ही बजे रुला तक। दिया। मुझे ही रुला दिया जी आपने तो। हाँ, एंड प्रेप ने सर सच में बहुत हेल्प की थी। मैंने उस पे मतलब ज्यादातर एमसीक्यू ही दिए थे सर। टेस्ट हम्म पेपर ही लगाए थे ज्यादातर। तो हम्म। उसके बाद मैं सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाता था सर। एंड प्रेप ने सच में बहुत हेल्प की थी। एक दो बार टॉपिक भी पढ़ा था जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, एंड प्रेप से ही क्लियर किया था मैंने। हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं कपिल, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल करी है नॉट से 10 एग्जाम में। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद ये सपना इनका पूरा हुआ है। माय नेम इज कपिल। मैंने अपनी नर्सिंग इंडस कॉलेज नर्सिंग से कंप्लीट की थी सर। हम्म। जो खंडाखेड़ी में है हिसार से, हिसार के अंदर ही है सर। तो मेरी कंप्लीट हुई थी 22 के अंदर। तो उसके बाद सर मैंने एक साल हॉस्पिटल किया था। उसके बाद सर मैंने खुद तैयारी की थी अपने पास से ही। मतलब मेरे पास कुछ नोट्स थे अपने, और जो ये था एमसीक्यू बेस थे, जो मॉक टेस्ट थे वो मैंने एनप्रेप से लगाए थे सर, बहुत सारे। ओके। हाँ, तो एनप्रेप ने भी सर बहुत हेल्प की थी मेरी। मतलब सर ने भी बता तो थोड़ा बहुत गाइड भी किया था सर। जो आए थे सर मनीष सर, उन्होंने हम्म। उन्हें बताया था तब किया था सर। तो उसके बाद सर मतलब मैंने शायद नोट सेट 5 से स्टार्ट किया था सर। 5 दिया था, 5 6, अब जाके 10 में हुआ था सर ओके। मेरा। कपिल, जो आपकी जर्नी रही है इतनी लंबी, इसमें क्या स्ट्रगल रहे आपके, क्यों इतना टाइम लगा आपको? सर देखो, मतलब मेरी फैमिली इशू थे। जैसे फादर एक्सपायर हो रखे हैं मेरे। तो उस हम्म टाइम पे घर पे ही मतलब कमाने वाला मैं था सर। हम्म तो मैं पहले जैसे खुद पढ़ा पहले तो। हम्म। उसके बाद मैं सर मतलब उसके बाद कॉलेज पढ़ाता था और साथ में हॉस्पिटल भी करता था सर रात को। ओके। 3 से 8 बजे तक मैं पढ़ता था सर। तो उस टाइम पे सर मैं मेरी थ्योरी पढ़ता था, और जो ऐप है एंड प्रेप से, उसके सर मैं मॉक टेस्ट लगाता था ओके। सर। आज अगर पिताजी जिंदा होते और आपका सिलेक्शन होता हुआ देखते तो क्या कहते? पता नहीं सर क्या करते, कभी इतनी बातचीत ही नहीं हुई इनसे सर। ओके। एंड जब आपने माता जी को बताया कि सिलेक्शन हो गया है मम्मी, तो उन्होंने क्या बोला? सर बस खुश थी सर बहुत। अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। हाँ बस सर बहुत ही ज्यादा खुश थी सर। अब जब आपका सिलेक्शन हो गया है, क्या चेंज होगा लाइफ में? लाइफ स्टाइल बदल जाएगा सर बहुत सारा। आगे भी सोच रहे हैं सर कि मैं मतलब पढ़ाऊँ ही बच्चों को। हाँ सर, मैं भी यही चाहता हूँ जैसे एन प्रेप ने मेरी हेल्प करी, तो मैं भी किसी और की हेल्प कर सकूँ सर। ओके। तो कपिल, आपको एनप्रेप के बारे में कब पता चला था? सर मैंने लगभग डेढ़ एक साल पहले पता चला सर, 1.5 साल पहले ही। तब मैंने एन प्रेप ज्वाइन कर लिया था। ओके। मैं देख पा रहा हूँ आपने कुछ लेक्चर्स भी देखे हैं एनप्रेप पर, एंड टेस्ट दिए हैं आपने कुछ 50 के आसपास, एंड क्यू बैंक भी हाँ सॉल्व करे हैं आपने। सो क्या आप हाँ मुझे सर। बताओगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कहाँ पर काम आते हैं, लेक्चर्स कहाँ पे काम आते हैं, और टेस्ट पेपर्स कहाँ पे काम आते हैं? सर लेक्चर्स तो जैसे मेरी कुछ कुछ थी मतलब इसमें प्रॉब्लम, हम्म। जो मेरे इशू इशू क्लियर नहीं हो रखे थे, जो टॉपिक क्लियर मैंने वो पढ़े थे सर। ओके। ठीक है। और सर जो क्वेश्चन पेपर देता उनसे सर मतलब एन प्रेप पे ये था सर कि जो भी हम क्वेश्चन देते थे, क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं उनमें सभी के अनुभव आते हैं, मतलब एनालिसिस भाई ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। तो सर उससे बहुत हेल्प मिलती है सर। मैंने ओके। और ऐपों भी देखो सर, देख दिए थे टेस्ट पहले। उन पे सिर्फ जो करेक्ट क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा बहुत बताते थे सर। लेकिन ये जो एन प्रेप ऐप है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है सर। तो मैंने इनके मॉक टेस्ट सर सच में बहुत अच्छे लगे थे और ऐपों से। उसके बाद मैंने जितने टेस्ट दिए सभी एन प्रेप से दिए थे सर। ओके। तो अभी हम और जो जाने। मेरे टॉपिक नहीं क्लियर हो रखे थे वो मैंने एन प्रेप से दिए थे सर। ओके। मैं ये बोल रहा था सर कि मतलब जैसे मैं जो भी थ्योरी पढ़ता था सर, उसके बाद एन प्रेप के ऐप से ही उसी टॉपिक के सर साथ में क्वेश्चन भी करता था हम्म साथ ही साथ। तो हम्म। उससे भी सर बहुत हेल्प मिली थी सर। अच्छा, तो थ्योरी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होगा कपिल? सर मैंने तो मतलब ऐसे किया था कि सर एक या दो बार तो पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट की थी अच्छे से हम्म पूरी। उसके बाद सर जब भी थर्ड टाइम पे सर मैं पढ़ने लगा था थ्योरी, तो उसके साथ साथ में मैं एमसीक्यू करता था सर। जो ओके। मेरे एमसीक्यू गलत होते थे मैं उनको मार्क कर लेता था या लिख भी लेता था सर अपने नोट्स के अंदर ही।
ठीक तो है। नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ता था तो वो साथ ही साथ करेक्ट होते रहते थे। आपने जब पहला कभी टेस्ट पेपर सॉल्व हाँ किया था तब आपका स्कोर आया था कुछ 40%, 30%, तब आपके ऐसे स्कोर आते हाँ थे। सर। एंड जब आपने लास्ट नाश्ता वगैरह दिए हैं आखिरी कुछ, तो उसमें आपका स्कोर आया है 70% से भी ऊपर। तो ये जो जर्नी आपने हाँ पूरी सर। की है एनप्रेप की टेस्ट दे देकर, तो टेस्ट देने का बेस्ट तरीका क्या है आपके अकॉर्डिंग, किस तरीके से टेस्ट दिया जाए? सर ये कि पहले एक बार मतलब अगर नाश्ता था सर वो पूरे सिलेबस से आता था, हम्म। तो पहले पूरा सिलेबस करो करो उसके बाद दो। जो ओके। टॉपिक वाइज है पहले टॉपिक करो, उसके बाद दूसरे टेस्ट दो सर। ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो नॉर्सेट प्री बोर्ड एनप्रेप कराता है, जिसमें एक सब्जेक्ट का नेशनल लेवल टेस्ट होता है, हाँ उसको सर। यूज करने की कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी यूज करी थी आपने हाँ सर। कि भाई ये एफओएन का टेस्ट होने वाला है? नहीं सर मैं तो सब कुछ, हाँ मतलब जो जिस चीज का स्पेशल टेस्ट था उससे पहले सर उसकी थ्योरी पढ़ता था अच्छे से। हम्म। जब भी पढ़ता था मतलब जो जिस चीज का भी टेस्ट होता था उससे पहले 1 या 2 दिन पहले उसकी थ्योरी पढ़ता था सर अच्छे से। अच्छा, ताकि आप अपने नेशनल लेवल पे उसकी रैंक जान सको कि मेरी एफओएन में क्या हाँ रैंक। सर। और हाँ ये सर, और जो गलत होते थे सर मैं उनको हमेशा अपने नोट्स में साथ ही साथ मतलब लिखता था, जितने क्वेश्चन गलत होते थे, बहुत बढ़िया। ताकि मैं अगली बार पढ़ूँ कम से कम साथ याद रहे। जो फुल सिलेबस टेस्ट आपने दिए, उसको यूज करने का बेस्ट तरीका क्या था? ये देखता था सर कि मेरी कमी कहाँ पे रही है। हम्म। रिपोर्ट कार्ड चेक करता था सर कि मतलब कितना आया है, पहले से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, हम्म। उसको देखता था सर। और ये था सर कि जो भी मतलब एनालिसिस करता था सर हर क्वेश्चन को सर अच्छे से, चाहे मेरे ठीक हो या गलत हो, एक बार तो सभी को एनालाइज करता था सर। ओके। चलिए, तो बहुत। मतलब सर एनएफ प्रेप में ये भी तो था सर कि जैसे जो क्वेश्चन गलत थे ना तो उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन होती थी, तो हम्म। हो सकता है कि वो किसी और क्वेश्चन में हेल्प कर देते थे। जो एक्सप्लेनेशन में बेस्ट चीज आपको लगी, वो क्या उसकी लैंग्वेज थी कि कितना आसान भाषा में लिखा है, या उसका स्ट्रक्चर आपको बहुत पसंद आया, या फिर कुछ और? नहीं सर स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था सर और लैंग्वेज भी दोनों ही आसान थी सर। अच्छा। ओके। एंड आप उसको एज हाँ इट सर इज अपने मतलब नोट्स में वो, लिख लेते थे? हाँ मैं एज इट इज पूरा टॉपिक ही लिख लेता था सर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेता था उसका, एक पीडीएफ बना ली थी सर। जैसे बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन होती थी तो हाँ। मैं स्क्रीन मतलब मेरे पास टैब था तो मैं फोन से फोटो ले लेता था सर उसकी। तो जो बच्चे एनप्रेप पर आना चाहते हैं, एनप्रेप लेना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज दोगे? ये सर की सच में बहुत हेल्पफुल है सर, मतलब बहुत हेल्प करती है सर, मतलब इम्प्रूवमेंट करवाती है रैंक में भी, और टॉपिक क्लियर करवाती है सर बहुत अच्छे से। हाँ अगर एन प्रेप नहीं होता तो सर शायद मुझे नहीं लगता था कि अब तक हो जाता, इतना इतनी अच्छी रैंक नहीं आती सर मेरी। ओके। अगर एन प्रेप नहीं होता तो सर मतलब पता नहीं होता भी या नहीं होता। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। फाइनली लाख रुपए की सैलरी तो आएगी, सारे सपने पूरे होंगे। एंड अपने आप को इस पे रोकिएगा मत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कपिल, कि अगर आपको एनप्रेप फर्स्ट ईयर में मिला होता आपके, तो क्या होता? तो सर शायद मुझे इतना लंबा टाइम नहीं लगता सर, मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड अटेम्प्ट ही हो जाता क्लियर। अगर सर मतलब मुझे एन प्रेप फर्स्ट ईयर में मिला होता है और उसकी जो गाइडेंस अच्छे से मिली होती तो हो सकता था मेरा फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में ही हो जाता सर। ओके। तो मुझे इतना लंबा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। ओके। जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो एनप्रेप से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हैं? सर ये है कि अगर एन प्रेप से वो करते हैं तो सर उनको मतलब जो एकेडमिक कोर्स होता है उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी, हम्म। साथ ही साथ वो तो होता ही रहेगा। और साथ में सर नोट सेट के लिए भी आप प्रिपेयर होते रहोगे। और हम्म। सर जब नोट सेट के लिए प्रिपेयर हो जाए तो उसके लिए जो बाकी और एग्जाम है वो तो हो ही जाते हैं सर। तो मतलब हम्म। ये है कि सर कुछ ना कुछ जो सिक्योरिटी है ही है ओके। एक तरह अगर से फर्स्ट सर। सेकंड ईयर से स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ सर आराम से सर, बिल्कुल चलिए। स्टेट की तो आप बहुत आराम से निकाल देंगे सर। अच्छा। चलिए, लेटेस्ट से कोई बच्चा हाँ एनप्रेप फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं ले पाया, और अब वो फाइनल ईयर में या पास आउट हो चुका है, वो किस तरीके से पढ़ सकता है, कैसे मैनेज करे वो अपनी कॉलेज की स्टडीज एनप्रेप के साथ में? सर ये होता है कि जैसे जब फाइनल ईयर में होते हैं उस टाइम पे थोड़ा स्टडी बर्डन कम होता है। हम्म। उस टाइम पे मतलब हमको 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं मेन मेन। वो तो हम्म। एन करा ही रहा है, साथ में अपना रोज का अगर टाइम निकाल के 4-5 घंटे भी अगर वो उसके अलावा पढ़ सके
तो सर वो 1 डेढ़ साल में अपना सब कुछ क्लियर कर सकता है सर। सर कॉलेज में मतलब जैसे एन जो एन इसमें पूछते हैं सर नोट सेट में, उसके अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करवाता सर, वो करवाता है रेगुलर एग्जामिनेशन की स्टडी। हम्म हमको लिखना कितना ज्यादा है, कैसे लिखना है, कॉलेज में पढ़ते हैं चाहे कितना ही अच्छा कॉलेज हो सर, लेकिन उसमें इतना ज्यादा लंबा डेटा आता है कि हम उसको याद ही नहीं कर सकते सर, इतनी मोटी मोटी बुक्स को। वो होता है सर रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उसको प्री साइज के लिए हमको किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है सर। एक बार मुझे लगा सर जितने मैंने इसके लेक्चर देखे थे। चलिए शुक्रिया। अगर कोई बच्चा अभी पास आउट है और वो 6 मंथ्स में नॉर्सेट क्रैक करना चाहता है, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? तो सर ये है कि कम से कम 3 से 4 महीने में तो आपको मतलब लगातार अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स तो कम से कम हो सर पढ़ने के लिए। हम्म पहले कम से कम 2 से 3, 3 से 4 बार तो सर कम से कम थ्योरी करे बच्चा। हम्म उसके बाद सर दो लास्ट के जो 2 मंथ में ज्यादा से ज्यादा जितने टेस्ट अटेम्प्ट कर उतने करे सर। हम्म ओके। और उसके बाद सर टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज जरूर करे सर कि क्या गलत कमी रही है, कहाँ पे गलत हुआ है उसको सर। ये बहुत मुझे लगता है सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर टेस्ट देने से भी ज्यादा। एक ऐसी चीज जो डेफिनेटली करनी ही करनी चाहिए, और एक ऐसी चीज जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सर एक तो कंसिस्टेंसी सर, सबसे डेफिनेटली बच्चे को करनी ही चाहिए सर। हम्म मतलब दूसरा सर कि बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि बैकअप ना करे सर, हम्म जितना हो सके सर मतलब अपना बेस्ट दे सर। हम्म और जो आप कर रहे हो सर मतलब उसके लिए फुल लॉयल्टी भी हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ मतलब पढ़ाई के लिए अपना ये भी हो कि आप बैठे हो तो बैठ के पढ़ो ही हम्म मेनली सर। हम्म एक ऐसी चीज जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हाँ सर ये है कि अगर आप किसी एक चीज को मतलब फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ उसी चीज को फॉलो करो सर। ये ना हो कि सर कि आज उसकी एक आध वीडियो अच्छी लगी तो आप उस पे भाग गए, अगर आपने कल दूसरे को देख लिया तो दूसरे के पीछे भाग गए। हम्म कम से कम सर एक पे ही कम से डटे रहे। सच में बहुत कंफ्यूजन होती है सर, ना ये क्लियर होता है कि हमारा क्या क्लियर हो गया, क्या क्या रह गया, उससे ये भी नहीं पता चलता सर अगर हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जाते हैं तो। ओके। बहुत ही बेहतरीन एडवाइसेस थी कपिल आपकी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिली होगी, प्रेरणा मिली होगी आपकी स्टोरी से।